उसने तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें पैदा करने की बजाय राहें मजीद हमवार कर दी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो दावे थे ना वो भी बहुत ज़्यादा थे तहरीक इंसाफ के, हुकूमत में आने से पहले भी और हुकूमत में आने के बाद भी, मतलब दावे बहुत बड़े बड़े किए गए। अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अगर अब तक की कारकर्दगी परफॉर्मेंस की बात की जाए, अवामी राय को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत ने जो बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, क्या उसके मुताबिक हुकूमत परफॉर्म कर पाई है? और आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की अब आप क्या पोजिशन देख रहे हैं? देखिए, कोई दावे कभी कोई भी कर नहीं पाया, ये भी नहीं कर पाए। जो आइंदा आने वाले आजकल दावे कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया ना कि सिस्टेमिक फेलियर है। और इस वक्त हमारी जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ऐसे निज़ाम पर उनका कंसेंसस हो गया है जो अमूमी तौर पर एंटी पीपल है, रिग्ड है, 1% लोगों के मफाद में उस्तवार है। इस पे अगर किसी चीज पे अपोजिशन और गवर्नमेंट का इत्तफाक है तो इस रिग्ड माशी निज़ाम पे है, एक धांधली ज़दा माशी निज़ाम पे इनका इत्तफाक है। ये 1% लोगों की मैशत है। तो इस वजह से पहले एक आएगा, वो जो है वो झोली में लोगों की बदुआएं लेके चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा जी मैं अपनी झोली फैलाता हूँ, मैं आता हूँ, फिर अपनी झोली में वो आएगा। जब तक आप एक यानी निज़ाम को बदलते नहीं है, इससे लड़ाई नहीं करते, कार्टल्स को नहीं तोड़ते, आर्मी कार्टल्स लड़ाई नहीं करते, तो महंगाई इमरान खान क्या 10 इमरान खान भी खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, महंगाई मार्च हो, मिनी बजट हो, मतलब कोई भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो, या अब ये इन हाउस तब्दीली की जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, तो सैयद अपोजिशन का एहतजाज क्या कुछ हासिल कर पाएगा? क्योंकि अपोजिशन ने भी बड़े बड़े दावे किए, तारीख पे तारीख दी, तारीख पे तारीख देने की भी एक अलग तारीख है, तो फिर अवाम का एतमाद तो उनसे भी उठा है। नहीं, डिस्क्रेडिटेड है ना। देखिए ना, मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर अगर पंजाब भी शामिल कर लें तो 35 साल हुकूमत की है इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी भी आती रही है, पहला दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, वो 77 में खत्म हो गया 5 जुलाई को, और बाद में 2-3 दफा पावर मिली। तो ये बेसिकली अपोजिशन भी क्रेडिटेड है, इसलिए लोग इसके पीछे नहीं निकल रहे। और जो तहरीक नहीं बनती क्योंकि लोग इनका एतबार करते, वो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं निकल रहे, इनके अपने मसाइल हैं। तो इसलिए दोनों तरफ जो है वो ये सिलसिला हुकूमत की तरफ भी, और कोई बड़ा पावर शो हमने नहीं देखा। लोगों को पैसे के लालच पे लाया जाता है, वोट इवन बिकते हैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में, लोग इतने बददिल हैं। तो इस वक्त ये अवामी सियासत का दौर नहीं है, ये माल बनाने का, खाने का और इलेक्शन में माल लगाकर जीतने का दौर है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।